सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे भाई जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वाले वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में भाई अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे कमेंट करके बता दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। तो भाई बर्थडे का संबंध इससे है, चिल्ड्रन का संबंध इसके साथ में है, तो बताइए प्रोग्रेस का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखो कैसे हम इस सवाल को करके पटकते हैं। देखो इसके शुरू के 4 अक्षर देखो, BIRT, यहाँ पर भी BIRT, इसके देखो CHIL, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो CHIL, तो यहाँ पर देखो PROG, इनको तुम लास्ट में लिख दो PROG। तो PROG सर इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है PROG, मतलब यही आंसर होगा। और भी देख लो HDAY, DREN, RESS, तो तुम भी लिख दो RESS। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा सी होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में स्टेट को इस तरीके से लिखा गया, एक्साइल को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई एरिना को कैसे लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर ये सवाल भी बहुत आसान है। अब कैसे आसान है वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। तो इनकी नंबरिंग दो भाई, STATE, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, A आएगा 1 पर, दूसरा T 20 पर, E आएगा 5 पर। ठीक है भाई, E आएगा 5 पर। देखो 19 दूना 38, 20 दूना 40। अब ये तो स्वर है, इसको सेम टू सेम लिख दिया, 20 दूना 40। और ये भी भाई ई भी तो स्वर होता है भाई। स्वर कौन से होते हैं? AEIOU, ये स्वर होते हैं, तो ये भी स्वर है, सेम टू सेम लिख दिया। तो 38 40 1, ठीक है, 40 5। तो देखो इसको देख लो ARENA को, A आएगा 1 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर। ये तो स्वर है, सेम टू सेम लिख दो। 18 का दुगुना 36 होगा। फिर मेरे भाई ये भी स्वर है, सेम टू सेम लिख दो। 14 का दुगुना 28 होगा, ये भी स्वर है, सेम टू सेम लिख दो। 1 36 5 281, 1 36 5 281, यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में 3 को इस तरीके से लिखा गया, 7 को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में 8 को कैसे लिखा जाएगा। अब सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे सवालों को करना बहुत आसान है। अब तुरंत बता दो इस सवाल में क्या लॉजिक है और क्या आंसर होगा। तो देखो भाई सर सिंपल सवाल है। T के बाद में U आता है, H के बाद में I आता है, R के बाद में S आता है, E के बाद में F आता है। यहाँ पर भी देखो S के बाद में T, E के बाद में F, V के बाद में W, E के बाद में F, N के बाद में O। तो E के बाद में F आएगा, I के बाद में J आएगा, G के बाद में H आएगा, H के बाद में I आएगा और T के बाद में U आएगा। तो FJHIU, तो FJHIU। जिन बच्चों ने D आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब सभी बच्चे बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर ये सवाल तो देखो बहुत आसान है,
ऐसे सवाल हमने बहुत किए हैं। तो देखो, अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा दूसरा नंबर का अक्षर यहाँ पर बी है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर यू है और यहाँ पर वाई है। यानी कि दूसरा नंबर का जो अक्षर है वो सबका अलग अलग है। तो मैं भाई पूरे सवाल को करने से अच्छा दूसरे अक्षर को ही देख लूँ। अरे भाई दूसरा अक्षर सब में अलग अलग है, एक ही अक्षर से मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे कर लो, यहाँ पर ए आया 1 नंबर पर, डी आया 4 नंबर पर, जी आया 7 नंबर पर, एम आया 13 नंबर पर। 1 में 3 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 3 जोड़ूंगा 10 होगा और 10 में 3 जोड़ूंगा 13 होगा। तो 10 नंबर पर क्या आता है? जे आता है, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा एक ही अक्षर से मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे और सबका डिटेल में आंसर आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। सिलेक्शन की गारंटी रहेगी भाई। अगर कोई बच्चा पूरा पीडीएफ पढ़ लेता है तो लगभग मेरे भाई 70% के आसपास में जो क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिनको चाहिए तुरंत इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, 100 रुपये के अंदर आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो उठाओ अपना मोबाइल और कर दो मेरे भाई व्हाट्सएप पे मैसेज। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, उसकी पुत्री का पुत्र, एक महिला है, उसकी बेटी का बेटा मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। अब सीधी सी बात है भाई, मेरी कोई पत्नी होगी, मेरी पत्नी की पुत्री, मेरी पत्नी की पुत्री मतलब मेरी भी बेटी, भाई मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी, और मेरी बेटी का भाई मतलब सर ये मेरा बेटा हो गया। तो ये जो मेरा बेटा है वो क्या है? उसकी पुत्री का पुत्र है, उसकी पुत्री का पुत्र। तो भाई यहाँ पर कोई लेडीज बैठी हुई है, ठीक है, लेडीज की बेटी और इसका बेटा। तो मेरे भाई ये इसकी बेटी हुई लेडीज की, तो अगर ये बेटी है तो ये मेरी तो सास लगेगी भाई, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। और तुम्हारी पत्नी की मम्मी तुम्हारी क्या लगती है भाई? सास लगती है। सीधी सी बात है, मेरी पत्नी की बेटी का भाई, तो मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी भी बेटी, उसका भाई मतलब मेरा बेटा। और ये बेटा कौन है? एक लेडीज, एक महिला की पुत्री का पुत्र है। तो वो महिला और उसकी पुत्री, तो ये पुत्री मेरी पत्नी तो है, तो ये इसकी मम्मी हुई। अब तुम्हारी पत्नी की मम्मी तुम्हारी तो सास लगेगी, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? क्या 1930 आएगा, 1939, 1940 या फिर मेरे भाई 1929? फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब ऐसे सवालों को करने का तरीका बहुत आसान है, तुरंत बता दो भाई आंसर क्या होगा। तो दुगुना कर दूं क्या मेरे भाई? ठीक है, 58 का दुगुना कितना होता है? 8 दूनी 16 यानी कि 116 होता है। 116 में 1 जोड़ूंगा 117 होगा। 17 दूना 34 यानी कि भाई 3 जोड़ना पड़ेगा। इसको करेंगे तो भाई 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 और 1 4 यानी कि इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सही है मेरे भाई, तुम क्या करो मल्टीप्लाई 2 कर दो। तो देखो भाई, अगर मैं 58 गुणा में 2 करता हूँ तो आंसर कितना आता है? 116। इसमें अगर 1 जोड़ दूँ तो आंसर हो जाएगा 117। फिर भाई 117 गुणा में 2 कर दूँ, आंसर आएगा 234। इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूँ आंसर हो जाएगा 237। फिर मेरे भाई 237 को गुणा 2 से करूँगा 474 होगा। इसमें अगर 5 जोड़ूंगा तो 479 होगा। फिर मेरे भाई 479 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 दूना 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 958। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने 7 जोड़ दिया, आंसर हो गया 965। फिर मेरे भाई अब क्या करो, 965 गुणा में 2 कर दो। ठीक है,
965 गुणा में 2 कर दो, आंसर कितना आएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 3 5 7। अब इसमें 9 जोड़ दो, तो इसमें अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 1939 आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा 1939। गुणा 2 करो, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 1 3 5 7 9। ठीक है, जो तुम्हारी विषम संख्याएं होती है उनको ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। क्या आपका 3045 होगा, 3647 होगा, या फिर मेरे भाई आपका 3054 होगा, 3654 होगा। अब भाई देखो, संख्या उससे भी बड़ी, फिर ये और भी बड़ी, ये और भी बड़ी, और ये तो और भी बड़ी। मतलब मेरे भाई कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटी सी संख्या देखो कितनी बड़ी हो गई। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, तो छोटी सी संख्या तुम देखो कितनी बड़ी हो गई, मतलब भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो देखो मेरे भाई, 12 दूना 24, 32 दूना 64, तो 2 गुणे से तो पार पड़ेगी नहीं, 3 गुणा करो तुम लोग। ठीक है, तुम क्या करो मेरे भाई, 3 गुणा करो। देखो 12 गुणा में 3 करेंगे, 12 तिया 36, 36 में से 4 घटाएंगे, आंसर होगा 32। फिर मेरे भाई 32 गुणा में 3 करेंगे तो 120 के आसपास में आएगा, अगर मैं ठीक है 90 के आसपास आएगा, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 32 चौका 128, 128 में से 5 कम कर दो, आंसर आएगा 123। फिर भाई 123 को 5 से गुणा कर दो, आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 5 तिया 15, 10 और 1 11, यानी कि मेरे भाई आपका क्या आएगा, 5 और 1 615 आएगा। तो 4 5, अब इसमें से 6 घटा दो, आंसर आएगा 609। अब मेरे भाई क्या करो, 609 में से को 6 से मल्टीप्लाई करो, पहले 3 से किया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, तो 9 6 का 54, यानी कि मेरे भाई 3654 हो गया। 4 घटाया, 5 घटाया, 6 घटाया, अब इसमें से 7 घटा दो, तो तुम्हारा आंसर होगा 3647। जिन बच्चों ने 3647 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो पहले गुणा 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, 4 घटाया, 5 घटाया, 6 घटाया, 7 घटाया, आंसर आ गया, बात खत्म। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। इनके बीच में कोई रिलेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन, तो बता दो भाई इसका रिलेशन किसके साथ में होगा, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो देखते हैं आप में से कितना बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। बेहतरीन लेवल का सवाल है, तो तुरंत लॉजिक ढूंढो और तुरंत आंसर कर दो। तो भाई देखो क्या लॉजिक है, यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 7, 7 तो है, 7 में 3 जोड़ो, 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 होगा, तो 10 7 का 70, 70 में 1 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 71, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 13, 13 में 3 जोड़ूंगा, आंसर होगा 16, तो 16 तिया 48, और यानी कि 208 होगा। इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो आंसर तुम्हारा 209 होगा। अब यहाँ पर कितना है मेरे भाई आपका, 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 19 6 का कितना होता है भाई, 19 दूना 57, 57 का दुगुना 114 होता है, तो 114 का 4, यानी कि मेरे भाई 11, 19 और 11 कितना होता है, 30। अब इसमें 1 जोड़ दूंगा तो आंसर हो जाएगा 305। तो जिन बच्चों ने 305 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो लॉजिक तुम्हारे कदमों में पड़ा है मेरे भाई। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर 7 था, 7 लिख दिया, यहाँ पर 13 था, 13 लिख दिया, यहाँ पर 16 है, 16 लिख दूंगा। इसमें 3 जोड़ूंगा 10, इसमें 3 जोड़ूंगा 16, इसमें 3 जोड़ूंगा 19। इनको गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 71 आ गया। इनको गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 209 आ गया। इनको गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 305 आ गया, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन।
तो बताओ भाई 9 का रिलेशन किसके साथ में होगा? सभी बच्चे बताइए भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? अब तुम बोलोगे सर लॉजिक हमको मिल गया है, प्यारा सा सवाल है, ये छोटा सा ही तो सवाल है मेरे भाई, तुरंत आंसर हम कर सकते हैं। तो कैसे भाई? देखो यहाँ पर कितना है 5, 5 में 2 जोड़ दो, आंसर होगा 7, तो 7 पंजो 35। यहाँ पर कितना है 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, 16 चौके 64 यानी कि 224 आ गया। यहाँ पर कितना है 9, 9 में 2 जोड़ दो 11, 11 9 99। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो सी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया मेरे भाई समझ में? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया हो? तो बिल्कुल मेरे भाई सिंपल सवाल था, 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 पंजो 35, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 तो 11 9 99, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 गुणा 14 करेंगे 224 आंसर आएगा। बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई उससे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। लो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे बोला सभी झोपड़ियां घर हैं और कोई विला घर नहीं है, कुछ इमारतें विला हैं। अब देखो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ। तुमसे बोला कि जितनी भी झोपड़ी, झोपड़ी को मैं जे लिख देता हूँ, जितनी भी झोपड़ी हैं वो मेरे भाई क्या है सर? वो आपकी घर हैं। भाई सभी झोपड़ी घर हैं, तो झोपड़ियाँ किसके अंदर आ गई? घर के अंदर आ गई। तो पहली लाइन तुम्हारी हो गई। दूसरा बोला कोई भी विला घर नहीं है, तो विला को अलग बना दो भाई, कि कोई भी विला घर नहीं है तो घर को अलग बनाओ, विला को अलग बनाओ। फिर तुमसे बोला कुछ इमारत विला है, इनमें से कुछ इमारत क्या है जो विला है? इमारत को मैं ई लिख देता हूँ, कुछ विला तुम्हारी क्या हो गई? इमारत हो गई। अब सवाल को पढ़ो। तुमसे बोला कुछ इमारत झोपड़ी है क्या? यार इमारतों का झोपड़ियों से कोई संबंध नहीं है भाई, कहीं नहीं लग रही मेरे को, तो गलत हो गया। कुछ घर इमारत है क्या? घरों का इमारतों से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। कोई भी झोपड़ी विला नहीं है क्या? हाँ भाई कोई भी झोपड़ी विला नहीं है और 100% नहीं है, क्योंकि मेरे भाई सवाल में मना किया है कि ये जो घर है ना घर, ठीक है, कोई भी विला घर नहीं है, तो ये जो घर है ना घर ये विला नहीं है। तो जब अगर यही विला नहीं है तो झोपड़ी तो इसके और भी अंदर है, झोपड़ी तो इसके और भी अंदर है, तो ये कैसे हो जाएगी? मतलब ये बात तुम्हारी 100% सही है। तो भाई केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है भाई, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो सवाल में देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी केवल 1 अनुसरण करेगा और यहाँ पर भी केवल 1 अनुसरण करेगा। तो सवाल में ऑप्शनों में टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे करो किसी एक को तुम बना लो 3, कि केवल 3 अनुसरण करे, ठीक है। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई। भाई सभी झोपड़ी घर है, बिल्कुल। कोई भी विला घर नहीं है, बिल्कुल। कुछ इमारत विला है, ठीक है। कुछ इमारत झोपड़ी है क्या? इमारत और झोपड़ी का कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। कुछ इमारत घर है क्या? इमारत और घरों से कोई संबंध नहीं। कोई भी झोपड़ी विला नहीं है, तो तीसरा ही सही है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसको आप 3 बना लो काट के, ठीक है। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बता दो भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो सवाल काफ़ी मुझे डेंजर सिचुएशन में लग रहा है, क्योंकि भाई संख्या पहले 5 आई, उसके बाद में 16 आई, फिर उसके बाद में आपका 28 आई, फिर 36 आई, फिर 71 आई और फिर 90 आई, ठीक है। तो देखो जोड़ दूँ क्या मैं? 5 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ तो 16 हो जाएगा। 5 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ तो 16 होगा। 16 में 12 जोड़ दूँ तो 28 होगा। 28 में 8 जोड़ दूँ तो 36 होगा। 36 में अगर 35 जोड़ दूँ तो सर ये तो कुछ मामला समझ में आया नहीं हमारे, ठीक है भाई। ये मामला तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया। 11 12 8 35, तो ये लॉजिक तो इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है भाई। ये वाला जो लॉजिक है वो तो इसमें नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है।
ठीक है। तो इनका एक बार और डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस है 1 का, ये डिफरेंस है -4 का, ये डिफरेंस है मेरे भाई आपके 27 का। हाँ, तो ये लॉजिक लग जाएगा। ठीक है भाई, ये लॉजिक लग जाएगा तो घटाते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो 5 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 16 हो जाएगा। 16 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो 28 हो जाएगा। 28 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो मेरे भाई आपका 36 हो जाएगा। 36 में अगर मैं 35 जोड़ दूं तो ये 71 हो जाएगा। 71 में अगर मैं 18 जोड़ दूं, 18 नहीं सॉरी 19 जोड़ दूं तो 90 हो जाएगा। 90 में अगर मैं कितना जोड़ भाई 234 हो जाए तो सर इसमें आप 4 जोड़ दो और 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि 144 जोड़ दो। फिर 234 में कितना जोड़ोगे 342 हो जाए तो सर आप इसमें 8 जोड़ दो और यहाँ पर आपका ठीक है 33 बचा, यहाँ पर 108 जोड़ दो, हो जाएगा आंसर। तो मेरे भाई ये हमने कर लिया। अब इनका एक बार और डिफरेंस निकालो। देखो 1 में 11 में 1 जोड़ूंगा 12, 12 में से 4 घटाऊंगा 28 सॉरी 8, 8 में अगर 27 जोड़ूंगा तो 35, 35 में से कितना घटाऊं कि 19 आ जाए सर, 16 और 19 35। ठीक है भाई, तो इसमें से 16 घटा दो। फिर 19 में कितना जोड़ूं कि 125 144 हो जाए तो 125 जोड़ दो। फिर मेरे भाई 144 में से कितना घटाऊं कि वापस 108 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 36 8 44, भाई 36 होता है। तो भाई देखो ये होता है क्या, 1 का क्यूब मान लो, इसको 2 का स्क्वायर मान लो, इसको 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब और ये 6 का स्क्वायर। आगे मेरे भाई आएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है भाई, 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पर आएगा 343। तो 108 और 343 कितना होता है भाई? ठीक है, 108 और 343 कितना होता है? 8 और 3 11, 5 और ये में होता है मेरे भाई 451। कितना होता है भाई? 451 होता है। तो 342 में जब तुम 451 जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा 3 9 और 7। तो जिन बच्चों ने 793 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो सिंपल सी बात थी मेरे भाई, इसका डिफरेंस 11 का, फिर 8 का, फिर 35 का, फिर 19 का, फिर 144, फिर 108। इनका यहाँ पर डिफरेंस देगा तो 1 -4 -27 -16 125 और 36। ये 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। तो 108 में 343 जोड़ेंगे 451 होगा, 451 को 342 में जोड़ेंगे 793 हो जाएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में से समान ही गणितीय संक्रिया की गई। दिए गए विकल्पों में से उस असमान संख्या युग्म को चुनें जिस पर वो गणितीय संक्रिया नहीं की गई। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो देखो मेरे भाई अलग की पहचान कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ कर सकते हैं क्या, 4 तिया 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 तिया 9। हाँ ये लॉजिक लगा लो। देखो भाई देखो यहाँ पर देखो कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है मेरे भाई आपका 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 कम करेंगे 8 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 1 कम करेंगे 15 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 1 कम करेंगे 48 होता है। लेकिन 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, 64 में से 1 कम करेंगे 63 होता है। यहाँ पर 25 है, मतलब इसका ही मामला गंभीर है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। ठीक है, तो बाकी सब में तो क्या लॉजिक था, स्क्वायर करो और 1 घटा दो, स्क्वायर करो 1 घटा दो, स्क्वायर करो 1 घटा दो, बाकी सब में तो यही लॉजिक था। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस आकृति में आपको टोटल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, वर्ग अगर काउंट करने हैं तो देखो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है मेरे भाई, वर्ग अगर काउंट करने हैं तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। इसमें अगर तुम देखोगे मेरे भाई तो तुमको पता चलेगा कि भाई देखो, तुमको क्या पता चला कि सर ये 1
इधर को 2, कलर चेंज करते हैं, ठीक है भाई। इधर को तुम्हारा 1, इधर को 2, इधर को 3, इधर को भी तुम्हारा 1 2 3, यानी कि इधर को भी 3 और इधर को भी 3। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 4 13 और 1 14। जिन बच्चों ने 14 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने 14 आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, डिफरेंस थोड़ा छोटा छोटा ही है तो कुछ जोड़ना पड़ा होगा, ठीक है भाई। ऐसे सवालों में कुछ जोड़ना ही पड़ा होगा। तो भाई देखो 176 में कितना जोड़ूं कि 218 आ जाए, तो सर 2 और यानी कि आप कितना जोड़ दो मेरे भाई, 42 जोड़ दो। फिर 218 में कितना जोड़ूं कि 228 हो जाए, तो सर इसमें तुम 10 जोड़ दो। फिर 228 में कितना जोड़ूं कि 291 हो जाए, तो सर आप इसमें 71 जोड़ दो। 71 ठीक है, 28 आपका हो जाएगा 79 89 और 90। नो 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 नो, ठीक है भाई। देखो देखो इसमें से आप कितना घटाना पड़ेगा भाई, 3 और यहाँ पर आपको यानी कि 73 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। कितना जोड़ना पड़ेगा, 73 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में भाई इसमें कितना जोड़ूं कि 280 हो जाए, तो सर जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसमें से तो घटाना पड़ेगा भाई। 291 में से कितना घटाना पड़ेगा हमको, सर 291 में से तो हमको इसमें से भाई 11 घटाना पड़ेगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं आ रहा। पहले 42 किया, फिर 10 किया, फिर 73 किया, तो ये तो थोड़ा सा मामला गंभीर सा हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया। तो ऐसे करो भाई, देखो 2 के पेयर बनाओ। इसमें हमने कितना जोड़ा भाई, इसमें हमने 42 जोड़ा। इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं मेरे भाई, सर इसमें तो हम 63 जोड़ रहे हैं। इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 64 और 20 84 जोड़ने हैं। तो भाई इसमें कितना जोड़ भाई, देखो 42 क्या होता है, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पंजो 105। तो 332 में 105 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 3 और 4। जिन बच्चों ने 437 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी गलत है, ठीक है। तो 2 के पेयर बनाओ भाई। इसमें जोड़ेंगे 42, इसमें जोड़ेंगे 63, इसमें जोड़ेंगे 84। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पंजो 105। तो 332 में 105 जोड़ेंगे, 437 आंसर होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जीके रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।